ओके, दिस इज़ इलेक्ट्रो मॉड्यूल नंबर 21। इससे पहले वाले मॉड्यूल में हमने प्लेट्स पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो अपन ने पढ़ा था। इस मॉड्यूल में अपन जो प्लेट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करेंगे, है ना। कैसे, देखिए, ये एक प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, इसके पैरेलल एक और प्लेट रख दी अपन ने, लार्ज प्लेट है और कंडक्टिंग है। इसके ऊपर चार्ज अपन ने Q1 दे दिया है, इसके ऊपर चार्ज कितना दे दिया है सर, Q2 दे दिया है। तो बिना किसी डाउट के यहाँ पे चार्ज टोटल का हाफ आएगा, यहाँ पे चार्ज टोटल का हाफ आएगा। ठीक है, ठीक है। इसको और इसको हम कनेक्ट करने वाले हैं। जो ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जो ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इधर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। अगर आपको पता हो तो यहाँ चार्ज कितना आता था, यहाँ आता था Q1 माइनस Q2/2 और यहाँ आता था Q2 माइनस Q1/2। ऐसा ही चार्ज आएगा था अगर कनेक्टेड नहीं है तो, अगर कनेक्टेड नहीं है तो। पर मैंने कनेक्ट कर दिया तो अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे चार्ज क्या आया सर, Q1। तो यहाँ डेफिनेटली क्या आएगा सर, माइनस Q1 इंड्यूस करके। ठीक है सर। अब मुझे ये Q1 और माइनस, अगर कनेक्ट नहीं करता तो मुझे पता था कि यहाँ पे क्या था, कैपिटल Q1 माइनस कैपिटल Q2/2 और यहाँ पे क्या था, Q2 माइनस Q1/2। पर हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करते ही यहाँ पे मान लो चार्ज कितना है, छोटा Q1, और यहाँ चार्ज मान लो कितना है सर, माइनस Q1। पर एक चीज़ तो श्योर है कि 1 और 2 कनेक्ट हो गए हैं। जो ही 1 और 2 कनेक्ट हो गए हैं तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया सर, 0। मतलब V1 इक्वल्स टू क्या है सर, V2, या V1 माइनस V2 इक्वल्स टू क्या है सर, 0। या मैं ये कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन E डॉट dl इक्वल्स टू 0। और इंटीग्रेशन क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज Q1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट dl इक्वल्स टू 0। dl कितना है सर, d 0 है नहीं, d 0 है नहीं, तो दैट इज Q1 d अपॉन A एप्सिलॉन नॉट 0। ये पूरा पोर्शन 0 नहीं है तो बचा क्या सर, Q1 इक्वल्स टू 0, है ना। तो इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर दूं, तो ये दोनों मैंने कनेक्ट कर दिए। जो ही कनेक्ट किया, ठीक है, पहले चार्ज कितना था Q1, इस पे चार्ज कितना था Q2, इस पे अब चार्ज कितना आया, Q1 प्लस Q2/2। इस पे कितना आया, Q1 प्लस Q2/2। यहाँ पे कितना आएगा, 0, और यहाँ पे कितना आएगा सर, 0। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये एक बहुत ही सिंपल प्रश्न था। नेक्स्ट देखिए, इस बार मैंने 3 प्लेट्स ली हैं। कितनी प्लेट्स ली हैं सर, 3। तीनों लार्ज हैं, तीनों कंडक्टिंग है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस पे चार्ज कितना है Q1, इस पे चार्ज कितना है Q2, इस पे चार्ज कितना है Q3। कनेक्टेड है या नहीं है, आउटर प्लेट्स पे चार्ज तो हमेशा क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/2। यहाँ पे चार्ज हमेशा क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/2। यहाँ पे चार्ज कितना होगा पता नहीं, यहाँ पे कितना होगा पता नहीं, यहाँ पे कितना होगा पता नहीं, यहाँ पे कितना होगा पता नहीं। मान लो यहाँ पे चार्ज कितना है Q1, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस Q1। ये तो आइसोलेटेड प्लेट है, चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व। तो यहाँ पे क्या होगा, Q2 प्लस Q1, दोनों को जोड़िए, इससे क्या चार्ज आएगा, Q2 ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस Q2 प्लस Q1। इनको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। कनेक्ट करने के बाद ये चार्जेस आया, कनेक्ट करने के बाद ये चार्जेस आए और अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है। कभी कह रहा है कि ये डिफरेंस d है, कभी कह रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी है सर, d है। तो आप V1 माइनस V2 निकाल सकते हैं। ये आएगा
इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन डीएल, ई तो यूनिफॉर्म ही है, इंटीग्रेशन डीएल क्या आएगा, डी ही आएगा, Q1D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, V2 माइनस V3 कितना आएगा सर, Q2 प्लस Q1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। नाउ V1 V3 के इक्वल है, इसका मतलब समझे गया, V1 माइनस V3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दूँ, V2 से V2 कट जाएगा, V1 माइनस V3 D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q1, भाई ये तो 0 है, 0 इक्वल्स टू 2Q1 प्लस Q2, सो Q1 कितना आया सर, माइनस Q2/2, Q1 कितना आया सर, माइनस Q2/2। सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, 0 कर दीजिए, ये 1 है, ये 3 है, दोनों कनेक्टेड हैं, तो दोनों अगर कनेक्टेड है तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के क्या कर दीजिए सर, 0। तो आफ्टर कनेक्शन अगर 3 प्लेट्स हैं तो इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो ये आएंगे, क्या क्या आएंगे, देखो क्या क्या आएंगे, यहाँ पे तीनों का सम करके हाफ, यहाँ पर भी तीनों का सम करके हाफ, Q1 कितना है सर, माइनस Q2/2, ये कितना हो जाएगा सर, प्लस Q2/2, Q2 प्लस Q1, तो Q2 और Q1 कितना है, माइनस Q2/2, ये कितना हो जाएगा, Q2/2, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस Q2/2, दैट्स ऑल। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर मैंने इन तीनों में से पहली और तीसरी को क्या कर दिया है सर, कनेक्ट कर दिया है। ओके सर, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, तीसरी प्लेट ये है और चौथी प्लेट ये है, 4 प्लेट्स हैं। इस पे चार्ज कितना है, प्लस Q, इस पे चार्ज कितना है, माइनस Q, इस पे चार्ज कितना है, प्लस Q, इस पे चार्ज कितना है, प्लस Q, इस पे चार्ज कितना है सर, प्लस Q। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आउटर पे तो मैं झट से लिख सकता हूँ, सारे चार्जेस को क्या कर दीजिए सर, जोड़ दीजिए, कितना आएगा सर, 3Q माइनस Q, कितना हो गया, 2Q, तो यहाँ पे क्या आएगा Q और यहाँ पे क्या आएगा Q। अंदर क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता, अंदर क्या हो रहा है ये तभी बता सकता हूँ जब आपको ये बताया जाए कि भाई किस किस को कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करना है, पहले और तीसरे को, पहले और तीसरे को कनेक्ट करना है। ठीक है साहब, कर दीजिए। यहाँ पे चार्ज क्या होगा, Q1, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, माइनस Q1, ये क्या होगा, माइनस Q1 प्लस Q1, ये क्या होगा, माइनस Q प्लस Q1। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज़ देखिए, ये आइसोलेटेड है, ये कनेक्टेड नहीं है इससे, ये आइसोलेटेड है, ना तो ये कनेक्टेड है ना ये बीच में है। अगर ये भी आइसोलेटेड है, यहाँ पे देखिए नेट चार्ज कितना है इसके ऊपर, माइनस Q है ना, तो यहाँ पे भी कितना है, माइनस Q। यहाँ पे देखिए नेट चार्ज कितना होना चाहिए, प्लस Q, Q तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ कितना आएगा सर, 0, और यहाँ कितना आएगा सर, 0, है ना, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। आइसोलेटेड है, इंड्यूस नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं होगा कि माइनस Q प्लस Q1 यहाँ आ गया तो उसको इंड्यूस करके यहाँ भेज दो, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा सर, 0 ही आ गया। अब हमने कनेक्ट कर दिया, V1 माइनस V2, 1 2 3, V1 माइनस V2 कितना आएगा सर आपका, Q1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अगर डिस्टेंस D है तो ये डिस्टेंस भी कितनी ले लूँ, D ले लूँ। V2 माइनस V3 कितना आएगा सर, माइनस Q
प्लस Q1 ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब V1 इक्वल्स टू V3 है, तो V1 माइनस V3 कितना आना चाहिए सर? आपका 0 आना चाहिए। दोनों को जोड़ दूँ, V1 माइनस V3, D बाहर आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, Q1 माइनस Q प्लस Q1, 2Q1 कैपिटल Q, Q1 कितना आ गया सर? कैपिटल Q बाई 2, है ना। तो अगर अब आप देखना चाहो कि भैया सिचुएशन कैसी बनेगी अगर ये 3 प्लेट्स हैं, सॉरी 4 प्लेट्स थी, उनमें से फर्स्ट और थर्ड को हमने कनेक्ट कर दिया, तो बाकी चारों पे कितने चार्ज आए होंगे, तो मैं फाइनल फोटो यहाँ बना रहा हूँ। पहला और तीसरा कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे Q ही आएगा, यहाँ पे भी Q ही आएगा, Q1 Q बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस Q बाई 2, माइनस Q प्लस Q1, माइनस Q प्लस Q1, तो ये कितना आएगा? माइनस Q बाई 2, यहाँ कितना आएगा? प्लस Q बाई 2, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है इसमें, है ना। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं। अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे कि जो प्लेट्स थे वो 2 ही प्लेट्स आपस में क्या कर रहे थे सर? कनेक्ट कर रहे थे। इस बार मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, देखिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चार्ज लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स है, होती है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक प्लेट ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, ठीक है सर। इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज कितना है सर? 2Q है, इस पे चार्ज 3Q है और इसके ऊपर चार्ज 4Q है, बराबर। ये डिस्टेंस कभी बोल रहा है कि D है, ये डिस्टेंस कभी बोल रहा है कि 2D है, और ये डिस्टेंस कभी बोल रहा है कि D है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक तो मैं पहले और थर्ड को जोड़ने वाला हूँ, फर्स्ट और थर्ड को, और एक में सेकंड और फोर्थ को जोड़ने वाला हूँ। जो ही इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद हर एक सरफेस पे मुझे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 सरफेस है, इन 8 सरफेसेस के ऊपर मुझे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। 2 सरफेस पे तो मैं ऐसे ही निकाल सकता हूँ, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 का आधा, इस यहाँ पे कितना होगा? 5Q, और यहाँ पे कितना होगा? 5Q। बात खत्म हो गई। इसका पोटेंशियल V1 मान लीजिए, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3, इसका पोटेंशियल V4, है ना। गुड। 1 और 3 का पोटेंशियल बराबर होगा, 1 और 3 का पोटेंशियल क्या होगा? बराबर होगा। 2 और 4 का पोटेंशियल क्या होगा? बराबर होगा। तो V1 माइनस V3 अपन क्या लिख सकते हैं सर? 0, और V2 माइनस V4 भी अपन क्या लिख सकते हैं सर? 0। अब मैं यहाँ मान लेता हूँ कि चार्ज कितना है सर? Q1, तो यहाँ कितना आया? माइनस Q1। डबल कनेक्शन है तो मैं इंड्यूस नहीं करा रहा, मैं यहाँ मान लेता हूँ कि यहाँ चार्ज कितना है? Q2, यहाँ चार्ज कितना है? माइनस Q2, यहाँ चार्ज कितना मान लेता हूँ? Q3, यहाँ चार्ज कितना मान लेता हूँ? माइनस Q3। दैट्स ऑल। अच्छा, चार्ज कंजर्व रहता है। पहले और तीसरे को मिला के पहले चार्ज कितना था? दैट इज 4Q। पहले और तीसरे को मिला के पहले चार्ज कितना था? दैट इज व्हाट सर? 4Q। कितना सर? 4Q। 5Q आपने ऑलरेडी दे दिया, है ना। तो 4Q होने के लिए अब कितना होना चाहिए? माइनस Q। सो मैं ये कह सकता हूं कि Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 कितना होगा सर? माइनस Q। क्यों भाई? इसको और इसको मिला के चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। पहले कितना चार्ज था? 4Q। अब भी कितना रहना चाहिए सर? 4Q। पर इसके पास तो 5Q ऑलरेडी है, तो ये चार्ज प्लस ये चार्ज प्लस ये चार्ज कितना होना चाहिए? माइनस Q, ताकि टोटल कितना हो जाए सर? 4Q। वैसे यहाँ देखिए, इन दोनों को मिला के चार्ज कितना होना चाहिए सर? 2Q यहाँ है और 4Q यहाँ है, कितना होना चाहिए सर? 6Q। पर 5Q तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो माइनस Q3
प्लस Q2 माइनस Q1 कितना होना चाहिए सर? प्लस का Q। क्या होना चाहिए सर? प्लस का Q। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें अपन यूज़ करने वाले हैं। पहले तो इसका पोटेंशियल बराबर होगा, इनका पोटेंशियल बराबर होगा, और चार्जेस क्या रहेंगे सर? कंजर्व रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखने वाले हैं सर? Q3 माइनस Q2 प्लस Q1 इज इक्वल्स टू माइनस Q। पहली इक्वेशन, चार्जेस ऑन प्लेट 1 and 3 remains कंजर्व, रिमेन्स 4Q लिख दीजिए, है ना। अच्छा, एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बताया था मैंने, माइनस Q3 प्लस Q2 माइनस Q1 मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? Q। अच्छा, एक चीज़ तुमने देखा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है, कोई बात नहीं, कोई एक इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। चार्जेस on plate 2 and 4 remains 6Q। ठीक है, एक चीज़ और देखो, V1 माइनस V3 क्या हो जाएगा सर? Q1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, 2 नहीं आएगा, जुड़ जाते हैं ना, प्लस Q2, ये 2D है डिस्टेंस, 2D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, पर ये तो जीरो है ना, ये तो क्या है सर? जीरो है, तो Q1 प्लस 2Q2 इक्वल्स टू जीरो, सो Q1 इक्वल्स टू माइनस 2Q2। इक्वेशन ये आ गई। और क्या करने वाले हैं सर अपन? 2 4 V2 माइनस V4, है ना, V2 माइनस V4। इट इज, अपन बात कर रहे थे V2 माइनस V4। V2 माइनस V4 ये तुम्हारा आ जाएगा Q2 2D ए एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये भी क्या है सर? जीरो है, तो ये तुम्हारा हो गया 2Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू ज़ीरो, या आप ये कह सकते हैं कि Q3 इक्वल्स टू माइनस 2Q2। इक्वेशन नंबर 3। दो इक्वेशन पहले ही है, 1 2 3 को आप क्या कर लीजिए सर? सॉल्व कर लीजिए। Q1 की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस 2Q/5, Q2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी प्लस का Q/5, और Q3 की वैल्यू भी आएगी आपकी माइनस 2Q/5। तो ये वैल्यूज़ निकल गई जब आपने दो वायर्स यूज़ करें, कनेक्टिंग वायर्स, मतलब एक तो फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट कर दिया, और साइमल्टेनियसली आपने फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट किया, और साइमल्टेनियसली आपने सेकंड और फोर्थ को भी क्या किया सर? कनेक्ट किया। सेकंड और फोर्थ को भी क्या किया सर? आपने कनेक्ट किया। ठीक है सर, दैट वाज द प्लेट्स की कनेक्टिंग। ठीक है, इन नेक्स्ट मॉड्यूल अपन प्लेट्स को अर्थ करेंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।